यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो यूपीएससी के लिए डेली 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज है, ठीक है, उसमें आपका आज यहाँ पर जीएस के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जीएस के कुछ करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, राइट। मार्शल आर्ट और आपका उत्पत्ति का स्थान, जो मार्शल आर्ट आपकी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी और यहाँ पे कौन कौन से हैं वो। एक तो पहला है कलारीपयट्टू, ठीक है, ये बोल रहा है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो पहले यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो होती है केरल राज्य से होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है। सिलंबम, ठीक है, सिलंबम कहाँ था, ये आपका यहाँ से हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा आपका, ये केरल से नहीं हुई थी, ये आपकी हो जाएगी यहाँ से तमिल में हुई थी, ठीक है, मतलब जो तमिलनाडु था वहाँ पे हुआ था। टोडा, टोडा आपका बोला है पंजाब, ठीक है, तो टोडा आपका यहाँ से हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो तीसरा भी आपका यहाँ से गलत है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, यहाँ से एकदम गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका कोई नहीं, राइट, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है, फिल्म यहाँ पर जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक यहाँ पर निकाय है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो केंद्रीय जो हमारी फिल्म जो प्रमाणन बोर्ड है या भारतीय सेंसर जो सूचना बोर्ड है, इसके हमारा प्रसारण जो मंत्रालय है उसके तहत एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, ना कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रसारण जो हमारा मंत्रालय होता है उसके तहत होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, दूरदर्शन के लिए विशेष रूप से बनाई गई फिल्में CBFC प्रमाणन की आवश्यकता को अपवाद है यहाँ पर इसका, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट है। तीसरा, टेलीविजन कार्यक्रम को धारावाहिक के लिए CBFC प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पर, राइट। तीसरा यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि टेलीविजन की जो कार्यक्रम है धारावाहिक है उसके लिए CBFC के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने जो वर्ष 2016, ठीक है, 2016 में यहाँ पर जो फिल्म प्रमाणन है उसके लिए यहाँ पर दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्देश्य से श्याम बेनेगल समिति है, ठीक है, उसका यहाँ पर गठन किया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में पूछ सकता है कि श्याम बेनेगल समिति किससे संबंधित है, ठीक है। तो हमारा जो CBFC प्रमाणन की आवश्यकता है उसको लेकर यहाँ पर गठित की गई थी, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला आपका यहाँ से गलत था, दूसरा और तीसरा आपका यहाँ से सही है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही, तो हमारे कितने स्टेटमेंट सही है, 2। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, परंपराएं और समुदाय, ठीक है। यहाँ पर बोला है इसमें बोला है लोसुंग, ठीक है, लोसुंग बोला है यहाँ पर भूटिया जनजाति, ठीक है। लोसुंग हमारा क्या है, सिक्किम का नववर्ष है, राइट। इसे हर साल दिसंबर माह में जो क्या पूरे सिक्किम में मनाता है, तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो यहाँ पर हमारी भूटिया जनजाति है उसके द्वारा पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। आजकल इसे लेप्चा लोग भी यहाँ पर समान उत्साह के लिए खुशी मनाते हैं इसमें। अगला है चेरा ओबा महोत्सव मैतेई जनजाति, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कि हमारे जो चेरा जो महोत्सव है ये पूरे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि ये मणिपुर जनजातियों के अनुसार नया साल मनाता है, ठीक है। ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जिसका मतलब है कि जो हमारा सजीवी महीना है इसका पहला दिन होता है, राइट। ये त्यौहार हमारे मैतेई जनजाति द्वारा पूजे जाने वाले जो घरेलू देवता हैं उसकी मेमोरी से यहाँ पर जुड़ा हुआ, तो दूसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वगाला महोत्सव क्या होता है, यहाँ पर देखो वगाला महोत्सव हमारे जो 100 ड्रम महोत्सव इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, 100 ड्रम महोत्सव बोलते हैं। ये त्यौहार मेघालय की प्रमुख जो हमारी गारो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। ये सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक होता है और फसल की कटाई के बाद मौसम के रूप में यहाँ पर मनाया था। इसे मिस्सी जो सालजोंग है उसके सम्मान में यहाँ पर मनाया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या तीसरा हमारा से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा डोडोल जो है किससे संबंधित है, राइट। ये जो डोडोल है किससे संबंधित है, ये संबंधित है एक क्लासिकल गोवा मिठाई है, ठीक है। क्या है, एक क्लासिकल गोवा मिठाई है जिसे अक्सर गोवा की मिठाइयों की जो रानी है जो बेबिन का उसकी चचेरी बहन कहा जाता है, ठीक है। ये गहरे भूरे रंग की मिठाई जो चावल के आटे, नारियल के दूध और काले जो हमारे ताड़ के गुड़ से यहाँ पर बनाई जाती है। इसकी बनावट जेली जैसी होती है, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, या फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में गोवा सरकार ने डोडोल नामक गोवा की मिठाई को भौगोलिक संकेत GI टैग यहाँ पर टैग के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया था इसका। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रथम भारतीय पंच चिन्हित सिक्कों को बरकुर जो गधना ये यहाँ पर क्या है कहा जाता था, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो पांचवा है इसका हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पुराण जो हमारे करसापण थे
राइट। ये भारतीय पंच चिन्हित सिक्के जो थे इनकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के गंगा मैदान के जो विभिन्न जनपद थे मानव उनके द्वारा यहाँ पर ये बनाए गए थे। जो पहला यहाँ से हमारा गलत हो गया। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभिक सिक्कों को करसापण के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ से जो पांचवा का हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विजयनगर शुरुआती सिक्के अलग अलग टकसालों में बनाए थे और उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा था। जैसे कि आप बोल सकते हो बरकुर, ठीक है, बरकुर, या बोल सकते हो गद्दान, ठीक है, गदान, ये भी बोल सकते हो, या भटकल गदान। तो इस टाइप में यहाँ पर इसमें जन ये शिलालेख कन्नड़ या संस्कृत में होते थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण का प्रावधान करता है? राइट, तो इसको देखते हैं। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये बोला है इसमें, पहले स्टेटमेंट में बोला है यहाँ से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और जो अनुच्छेद हमारा 49 है, ठीक है, वो क्या है, इसमें इसके लिए प्रावधान करता है। पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 हमारा क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद केवल उन समुदायों की संस्कृति की रक्षा पर केंद्रित है जो भारत के संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला क्या है? अगला बोले देखो अनुच्छेद 29 के बारे में बताया मैंने। 49 क्या होता है? 49 जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं उनके स्मारक के स्थान पर वस्तु का संरक्षण करता है। तो हमारे यहाँ 49 होगा। तो दोनों बातें हमारी यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की करेक्ट हैं। सेकंड, पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम 1972, ठीक है, ये क्या है? देखो ये हमारा जो है अधिनियम, ये कला और वस्तुओं की जो पुरावशेष है उससे संबंधित यहाँ पर चल संपत्ति को प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीय जो पुरावशेष हैं उसके निर्यात व्यापार को नियंत्रित करना और तस्करी धोखाधड़ी के लेन देन से रोकना और एक कदम आगे उसको बढ़ाना। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है? प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष, ये कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951। राइट, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो अधिनियम था ये ऐतिहासिक महत्व के सभी स्मारक और पुरातत्व स्थल जो पहले प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते थे उन्हें पुनः राष्ट्रीय महत्व की वस्तु में घोषित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1951, ठीक है, और 1904 में, राइट, 1951 और 1904 में इसकी मूल सूची लगभग 450 स्मारक यहाँ पर पुरातत्व जो थे वो स्थल जोड़े गए थे। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा है 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो प्रवाल भित्ति करीब 2 साल से न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन अभी एक भी पूछा नहीं है, तो आपको याद करके चलना है। किसी भी टाइम यहाँ पे क्वेश्चन है पूछ सकता है आपसे। राइट, तो हमेशा यहाँ प्रवाल भित्ति का क्वेश्चन कई टाइम से कई बार से बनना है और न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो पहला है ग्रेट बैरियर रीफ, गहरे समुद्र में बड़े प्रवाल भित्ति यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाल ही में खोजी गई जो हमारी गहरे प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी कोरल रीफ की अच्छा ग्रेट बैरियर जो हमारे उथले पानी में उसमें स्थित सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली होती है। तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, गहरे जो हमारे समुद्र प्रवाल है उसमें भित्तियाँ सूर्य के प्रकाश में पहुंच से परे जो क्षेत्र होते हैं उसमें मौजूद होती है। राइट, सेकंड हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ से जो 200 से 1000 मीटर की जो गहराई होती है उस पर खोजी गई जो हमारे गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियाँ हैं वो सूर्य के प्रकाश की पहुंच से परे क्षेत्रों में मौजूद होती हैं। तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है। तीसरा, गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियाँ उन कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती हैं जो सतही जल से वर्षा के रूप में गहरे समुद्र में गिरते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा यहाँ से एकदम करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो सतही जल है गहरे जो पानी में प्रवाहित होती हैं होने वाले जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें जीवित रहते हैं ये। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 करेक्ट हैं और पहला गलत है। पूछे कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है, तो हमारा पहला सही नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत नेपाल संबंध के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नेपाल 6 भारतीय राज्यों में साथ 1850 किलोमीटर से अधिक की सीमा पर साझा करता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? जो पहला स्टेटमेंट है हमारा इसका ये गलत हो क्योंकि नेपाल 5 भारतीय राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, इसकी जो हमारे सीमा है उसके साथ 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ना कि यहाँ पर 6, ओनली 5 होंगे। 1950 की शांति मित्रता की संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का यहाँ पर आधार है। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, भारत नेपाल सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल के तीसरे देश के साथ व्यापार के लिए परागमन सुविधा यहाँ पर
प्रदान करता है इसको, ठीक है। तुम्हारा पहला तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आपका पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। सही कौन सा है आपका? ओनली दो, केवल दो सही है। पूछा सही कौन सा है तो केवल दो यहाँ से होगा। पहला तो आपका सही नहीं था, दूसरा भी सही नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही। देखो यहाँ से जो स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि पहला आपका गलत था, दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है। तो बोला है कौन सा सही है। यहाँ पे 1 2 2 3 1 3 और यहाँ पर इनको पूछना चाहिए था कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है तो हमारा हो जाएगा आंसर 1 और 3, ठीक है। ये आपको सही कर लेना है यहाँ से। कौन सा सही नहीं है मैंने आपको बता दिया, 2 गलत है और 1 यहाँ पर सही है। वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसको। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 है 2023 के तहत हिट एंड रन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। BNS 2023 में दुर्घटनाग्रस्त से भागने पर 10 वर्ष की जेल यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा इसका पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका देख लेता हूँ थोड़ा सा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो दुर्घटना के भागने पर किसी जो पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट की घटना की रिपोर्ट में विफल रहने पर 10 वर्ष की सजा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, करेक्ट है। दूसरा, यदि ड्राइवर दुर्घटना के बाद इसकी सूचना देता है तो 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, राइट। सेकंड क्या? सेकंड आपका सही है, क्योंकि धारा 106 में यहाँ पर जो है उसमें 1 में बताया गया कि अगर जो यहाँ पर आप रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं या तो मतलब जो इसमें हत्या श्रेणी में जो नहीं आएगा, जिसमें आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है, तो उसमें 5 वर्ष की यहाँ पर आपको सजा का प्रावधान है। तो सेकंड आपका सही है। तीसरा, किसी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की घटना रिपोर्ट न करने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना है, ठीक है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो धारा की जो अधिकतम 10 साल की सजा है उसको जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। लेकिन BNS में 7 लाख रुपए के जुर्माने का कोई उल्लेख यहाँ नहीं है, वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया हमारा, राइट। गलत कौन सा है? एक तो हमारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, ठीक है, पहला करेक्ट था और दूसरा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका, पूछा सही कितने, तो 1 और 2 हमारे सही है, 2 स्टेटमेंट सही है। बी हमारा क्या हो जाएगा? 9 का जो 9 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन यहाँ से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गुलाबी या लाल रंग के दिखाई देते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बैगनी रंग के दाग बनाए रखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राम बैक्टीरिया जो है पॉजिटिव बैक्टीरिया गुलाबी लाल रंग में दिखाई देते हैं, जबकि ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये लाल दाग बना रखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा 10वां जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि ये जो है हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैगनी रंग का दाग बनाए रखते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो गुलाबी या लाल रंग यहाँ पर रखते हैं। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, अपोजिट बोला है। सेकंड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन परत होती है जो 2 लिपिड्स की झिल्लियों के बीच में स्थिर होती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा आपका सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2, बी या 2, ठीक है। तो इस देखो जो 10 क्वेश्चन थे, ये डेली 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, अभी कुछ टाइम से नहीं ले पा रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स आएंगे, कुछ आपका जो मतलब देखो करीब 70% आपका यहाँ पे करंट रहेगा और 30% मान सकते हो आपका जीएस क्वेश्चन है, मतलब 7 तक आपके करंट रहेंगे और 3-4 क्वेश्चन आपके जीएस करेंगे, ठीक है। तो डेली आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको जितने भी एग्जाम हैं, अभी यूपीएससी का एग्जाम होना है, प्लस अभी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में तो आपको मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि डेली के यहाँ पर करंट अफेयर्स होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल भी मैं देता रहा हूँ, वहाँ पे भी आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।